हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएफ एग्रेसिव लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। डेविल मुस्कुराते हुए ईबो अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। उसके बाद कुछ देर बाद जब ईबो एंड जाओजन पार्टी में पहुंच जाता है, तब ईबो जाओजन को कमर से टाइटली पकड़ते हुए एक सोफे पे बैठने जाता है। पर तभी जाओजन जल्दी से ईबो का हाथ कमर से हटाने जाता है। ये देखकर ईबो वेरी एंग्री लुक में जाओजन के तरफ देखते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? जाओजन कपकपाते वॉइस में बोलता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे तरफ ही सब देख रहे हैं, आप प्लीज़ अपना हाथ हटाइए। ये सुनकर ईबो इरिटेट होकर चारों तरफ देख के फिर जाओजन को बोलता है, कोई हमारे तरफ नहीं देख रहा है, और देखे भी तो तुम मेरे टॉय हो। पब्लिक में और प्राइवेट में मेरा जो मर्जी है मैं वो तुम्हारे साथ करूँगा। एंड वन थिंग मोर डार्लिंग, वाई डू यू ऑलवेज रेसिस्ट टू मी? क्या तुम्हें इसमें मज़ा आता है? वैसे यू नो व्हाट, तुम जितना रेसिस्ट करोगे मेरा क्रेविंग उतना बढ़ेगा। सो रेसिस्ट करना छोड़ के मेरा बात मानो चुपचाप। ऐसा बोल के ईबो एकदम से जाओजन को अपने पास खींच के उसके नेक पर किस करने लगता है। जाओजन अपने छोटे छोटे हाथों से ईबो को पुश कर रहा था, पर ईबो जाओजन से इतना पावरफुल था कि उसे उस पुश से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ईबो जाओजन के नेक को छोड़ के जब लिप पे किस करने ही वाला था, तभी अचानक से एक लड़की आके ईबो के पास बैठकर बोलता है, मास्टर ईबो, अब कितने दिन बाद आए यहाँ पे, अब तो हमें भूल ही गए। अचानक से इस डिस्टर्बेंस के वजह से ईबो उस लड़की के तरफ वेरी एंग्री लुक में देखते हुए बहुत कोल्ड वॉइस में बोलता है, क्या मैं तुम्हें पहचानता हूँ? ईबो के एंग्री स्टेयर एंड कोल्ड वॉइस को सुन के वो लड़की घबरा कर फोर्सफुली अपने फेस में एक मुस्कान लाकर स्वीट वॉइस में बोलता है, मास्टर आपको याद नहीं, हम कुछ महीने पहले ही तो मिले थे, हमने एक साथ नाइट भी स्पेंड किया था। ऐसा बोल के वो लड़की अचानक से ईबो का हाथ पकड़ लेता है। ईबो ये देखकर एकदम से गुस्सा होकर उस लड़की के हाथ को झटक कर मर्डरियस वॉइस में बोलता है, तुम्हें पता नहीं कि मेरे परमिशन के अलावा मुझे कोई टच करे ये मुझे पसंद नहीं? ऐसा उस लड़की के तरफ ग्लेयर करते हुए बोल के फिर ईबो जाओजन के तरफ देखता है। उसे दिखता है जाओजन उन दोनों के तरफ नहीं देख रहा है, वो पार्टी के चारों तरफ अपने नज़रों से देखते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर ईबो जाओजन का चिन पकड़ के उसका फेस अपने तरफ घुमाकर थोड़ा सा सीरियस क्यूरियस वॉइस में पूछता है, क्या देख रहे हो डार्लिंग? मुझे छोड़कर तुम्हें सब कुछ देखना पसंद है ना? ऐसा बोल के ईबो एकदम से जाओजन को किस करने ही वाला था, तभी कुछ बिजनेसमैन ईबो को कुछ बात करने के लिए बुलाता है। जाने से पहले ईबो जाओजन के कानों के नज़दीक जाके वेरी सीरियस थ्रेटनिंग वॉइस में बोलता है, अच्छे से रहना डार्लिंग, और कुछ ऐसा काम मत करना जिसके वजह से मुझे तुम्हें पानिश करना पड़े, ठीक है? ये बोल के ईबो वहाँ से चला जाता है। ईबो वहाँ से जाने के बाद जाओजन एक चैन का सांसें लेता है। तभी अचानक से वो लड़की जाओजन के थोड़ा नज़दीक आकर एरोगेंट वॉइस में बोलता है, क्या तुम मास्टर ईबो का नया टॉय हो? ये बात सुनकर जाओजन एक बार उस लड़की के तरफ देख के फिर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। ये चीज़ देख के वो लड़की बहुत गुस्सा होकर बोलता है, क्या तुम अपने आप को कुछ स्पेशल समझते हो? तुम जितने भी ब्यूटीफुल हो, कुछ दिन बाद वैसे भी मास्टर ईबो तुम्हें छोड़ ही देगा। ऐसा बोलकर वो लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी जाओजन उस लड़की के तरफ देख के वेरी काम कैजुअल वॉइस में बोलता है, अच्छी बात है, मैं थोड़ी ना उनके साथ रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में आकर जाओजन को थप्पड़ मारने जाता है, पर तभी कोई पर्सन आकर उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है। जब वो लड़की उसके हाथ को पकड़े पर्सन के तरफ देखता है, तब वो लड़की थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो पर्सन उस लड़की के तरफ बहुत ही गुस्से वाले नज़रों से देख रहा था। वो लड़की अपने घबराहट भरी वॉइस को थोड़ा नॉर्मल करते हुए बड़े ही स्वीट वॉइस में बोलता है, ओ मास्टर चैंग, अब कब आए? गु चैंग इस सवाल का कोई आंसर ना दे के एकदम से वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, क्या कर रहे थे तुम? ये सुनकर वो लड़की
वही स्वीट वॉइस में बोलता है, वो कुछ नहीं, मैं तो बस इससे थोड़ा सा बात कर रहा था। ऐसा बोल के वो लड़की एक बार झूठ मूठ का पीछे की तरफ देख के फिर बोलता है, मुझे शायद कोई बुला रहा है। ऐसा बोलकर वो लड़की जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तब गुचेंग जाओजन के पास जाकर बैठ के बोलता है, तुम किसके साथ आए हो? जाओजन गुचेंग के इस सवाल का कोई आंसर नहीं देता। वो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर कुछ और चीज़ देखते हुए गुचेंग एंड उसके बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। ये देखकर कुछ देर बाद फिर गुचेंग बोलता है, तुम्हारा उम्र कितना है? तुम्हें पता नहीं ऐसे पार्टी में बच्चों का आना मना है? ये सुनकर जाओजन गुचेंग की तरफ मुंह घुमाकर थोड़ा सा गुस्से वाले वॉइस में बोलता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। ये सुनकर गुचेंग हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है, तो फिर तुम्हारा एज क्या है? ये सुनकर जाओजन बोलता है, मैं 22 ईयर का हूँ। ये सुनकर गुचेंग हंसने लगता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ओ तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो। अब इसके आगे जाओजन और कुछ नहीं बोलता। वो अपना आंखें नीचे करके चुपचाप बैठा रहता है। तभी गुचेंग हंसना बंद करके फिर से पूछता है, तुम किसके साथ आए हो? ये सुनकर जाओजन अपना सिर उठाकर गुचेंग की तरफ देखता रहता है। जाओजन के स्टेयर को देखकर गुचेंग का हार्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। जाओजन के लुक को देखकर आमेज गुचेंग अपने मन में सोचता है, कोई लड़का इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ऐसा मन में सोचकर गुचेंग फिर जाओजन को पूछता है, तुमने बताया नहीं तुम किसके साथ आए हो यहाँ पे? तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा तुम यहाँ से बिलोंग करते हो। ऐसा बोलकर गुचेंग जाओजन की तरफ नीडी आइज से देखने लगता है। तभी जाओजन अनकम्फर्टेबल होते हुए अपना सिर नीचे झुकाकर धीमी वॉइस में बोलता है, मैं ईबो के साथ यहाँ पे आया हूँ। ईबो का नाम सुन के गुचेंग के मुंह का स्माइल स्प्रेड होकर वहाँ पे एक स्मिंग आ जाता है। वो कुछ सोच के अचानक से जाओजन को हाथों से खींच के उसको सीधे अपने लैप में बिठा लेता है। इस अचानक एक्शन से जाओजन बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा छटपटाते हुए गुचेंग को बोलता है, ये क्या बदतमीजी है? अब छोड़िए मुझे, अब ऐसे क्यों मुझे पकड़े हैं? ऐसा बोलते हुए वो फोर्सफुली गुचेंग के लैप से उठने जाता है, पर तभी गुचेंग उसे फिर से पकड़ के अपने लैप में बिठा के बोलता है, डोंट वरी बेबी, सो यू आर ईबोस न्यू टॉय, वी ऑलवेज शेयर थिंग, डोंट वरी, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा बोल के गुचेंग जाओजन के कमर को कस के पकड़ता है। जाओजन ने एक सीड्यू शिप डिज़ाइन वाले शर्ट के साथ एक छोटा सा हॉट पैंट टाइप पैंट पहना था। गुचेंग जाओजन के थाई पे अपना हाथ सहला ही रहा था, तभी अचानक से एक दूसरा हाथ जाओजन को हाथों से खींचकर एकदम से गुचेंग के लैप से उठाकर अपने पास खींच लेता है। ऐसे अचानक से खींचने की वजह से जाओजन का सर एकदम से जाकर उस पर्सन के चेस्ट के साथ टकराता है। जब जाओजन अपना सिर उठाता है तब उसे दिखता है ये पर्सन ईबो है। ईबो के आंखों में बहुत सारा गुस्सा झलक रहा है। ईबो गुचेंग की तरफ गुस्से में ऐसे देख रहा था जैसे मानो वो गुचेंग को अभी मर्डर कर देगा। ये देखकर गुचेंग एक डेविल स्माइल करके बोलता है, क्या हुआ ईबो? हम तो शेयर करते हैं ना सब कुछ, तो फिर मैंने इसे छू लिया तो ऐसा क्या हो गया? तू खामों का इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ये तो पहली बार नहीं है जब मैंने तेरा टॉय यूज़ किया। ऐसा बोल के गुचेंग हंसने लगता है। तभी ईबो वेरी एंग्री होकर मर्डरियसली शाउट करके बोलता है, हाउ डियर यू टू टच माई बॉय, क्या मैंने तुझे परमिशन दिया उसे छूने के लिए? ऐसा बोल के ही ईबो एकदम से गुचेंग को पुश करके उसके ऊपर आके उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से पंच मारने लगता है। इस सिचुएशन को देख के जाओजन बहुत शॉक्ड होकर स्टैचू के जैसा खड़े रह के उन दोनों को देखने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। 2-3 मिनट तक जब ऐसे लगातार पंच की वजह से गुचेंग का हालत बहुत ख़राब हो जाता है, तब ईबो गुचेंग को छोड़ के एकदम से जाओजन की तरफ एंग्री आइज से देखने लगता है। इस स्टेयर को देख के जाओजन एकदम से स्टार्टलेट हो जाता है। वो डर डर के पीछे हटने लगता है। तभी ईबो एकदम से आगे आकर जाओजन का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए पार्टी से बाहर निकलता है। गाड़ी के पास आके ईबो ड्राइवर को बोलता है, गाड़ी से निकलो। ये सुनकर ड्राइवर ओबीडियंटली जल्दी से गाड़ी से निकल जाता है। तभी ईबो जाओजन को गाड़ी के बैक सीट में पुश करके उसके ऊपर आ जाता है।
जाओजन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता ईबो। वो एकदम से जाओजन के दोनों हाथों को अपनी मुट्ठी में टाइटली पकड़ के वेरी एंग्री वॉइस में बोलता है, व्हाई डोंट यू रेसिस्ट। ये बात सुन के जाओजन जल्दी से बोलता है, मैंने उन्हें मना किया था पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। ये सुनकर ईबो और भी ज़्यादा गुस्सा होकर बोलता है, तुम मुझे तो बहुत मना करते हो, उस दिन तो मुझे काट भी लिया था, तो फिर उसे वैसा कुछ क्यों नहीं किया, उसने तुम्हें कहाँ छुआ। ये सुनकर जाओजन कपकपाते वॉइस में जल्दी से बोलता है, कहीं पे भी नहीं। ये सुनकर ईबो जाओजन के तरफ ग्लेयर देकर डेंजरियस वॉइस में बोलता है, मैंने सच बोलने को बोला है, झूठ बोलने को नहीं। स्पीक आउट, उसने तुम्हें कहाँ पे छुआ। अब जाओजन मजबूरन हिचकिचाते हुए बोलता है, मेरे थाई पे। ये सुन के ईबो एकदम से जाओजन के थाई पे किस करने लगता है। किस करते हुए ईबो अचानक से जाओजन के थाई पे एक जोर का बाइट करता है। इस बाइट के वजह से जाओजन बहुत ज़ोर से पेनफुली चीख उठता है। तभी ईबो जाओजन के चीन को टाइटली पकड़ के वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, अगर मैं तुम्हें पनिश ना करूँ तो तुम्हें ये वाला लेसन कभी याद नहीं रहेगा कि किसी को अपने आप को छूने मत देना मेरे अलावा। ऐसा बोल के वो फिर से जाओजन के थाई पे किसिंग एंड सकिंग करने लगता है एंड उसके बीच समय समय पे वो जाओजन के थाई पे बाइट भी कर रहा था, जिसके वजह से जाओजन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पेन के वजह से जाओजन अब रोने लगता है। वो जाओजन का रोने वाला आवाज़ सुन के उसके तरफ देखता है। वो जाओजन के चेहरे को पकड़ के बोलता है, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया। अब ये सुनकर जाओजन रोते हुए बोलता है, मैंने किया था पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। वो मुझसे कितने पावरफुल थे, मैं उन्हें कैसे। बस इतना बोलकर ही जाओजन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो जाओजन के ये रोने वाला फेस देख के थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। वो जाओजन को अपने गोद में बिठाकर बोलता है, अब रोना बंद करो। पर जाओजन अब भी रोना बंद नहीं करता, वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये देखकर वो जाओजन को अपनी तरफ घुमा के उसके पीठ पर हाथ से थपथपाते हुए धीरे धीरे बोलता है, मुझे लगता है अब मुझे तुमको घर में बांध के रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा बोल के फिर वो जाओजन को चुप कराने लगता है, पर जाओजन किसी भी हालत में रोना बंद नहीं कर रहा था। ये देखकर ईबो जाओजन के पीठ पर थपथपाते हुए वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, अगर तुम रोना बंद नहीं करोगे तो मैं फिर से तुम्हें किस करना शुरू कर दूंगा। ये बात सुनकर जाओजन एकदम से चुप कर जाता है। रोने का वॉइस और सुनाई न देने पर वो सोचता है जाओजन ने रोना बंद कर दिया, पर जब वो जाओजन के फेस की तरफ देखता है उसे दिखता है जाओजन अब भी रो रहा है, पर वेरी साइलेंटली। वो अपना रोना कंट्रोल करने के लिए लगातार अपने होठों पे बाइट कर रहा था। जाओजन के इस ओबीडियंट बिहेवियर को देख के ईबो को बहुत अच्छा लगता है। वो जाओजन के लिप एंड फोरहेड पर एक एक किस करके उसे कंधे में लेटा के उसके कमर को सहलाते हुए बोलता है, नाउ स्लीप ओबीडियंटली, डोंट क्राई एनी मोर। ईबो एक हाथ से जाओजन के कमर को सहलाते हुए दूसरे हाथ से ड्राइवर को फ़ोन करके बोलता है, कम हेयर एंड ड्राइव टू मेंशन। हे रीजन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।